बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th के मैथ अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक्सरसाइज 3.3 शो दैट i + 7j + 3 के इस परपेंडिकुलर, यानी ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किसके, टू बोथ i - j + 2 के इस वेक्टर पर भी एंड 2i + j - 3 के इस वेक्टर पर, इन दो वेक्टर पर ये वेक्टर जो है ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो इसको हमें शो करना है। तो जैसे हमें तीन वेक्टर गिवन है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा है वेक्टर्स को कोई नाम गिवन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर a है, इस वेक्टर को b कह दीजिए, इस वेक्टर को c। तो हम भी बिल्कुल इसी मेथड में हमने इन वेक्टर को नाम दे देंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले वेक्टर को लेट्स से हम a कह देते हैं, ये वो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किस पर, b एंड c पर। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने जैसे डिस्कस किया कि जो वेक्टर पहला गिवन था जिसको शो करना है कि परपेंडिकुलर, उसको हमने क्या दिया, ए वेक्टर क्या दिया, उसकी वैल्यू लिख ली। दूसरे वेक्टर को हमने नाम दे दिया बी, तीसरे वेक्टर को नाम दे दिया सी। अब बी बुक में कहा गया था कि ये जो वेक्टर है ये इन दोनों वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसको परपेंडिकुलर शो करने के लिए परपेंडिकुलरिटी कंडीशन यूज करेंगे। वो ये है कि अगर ये दो वेक्टर उसमें परपेंडिकुलर, ए वेक्टर दूसरे पर परपेंडिकुलर आ रहा है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो इक्वल टू 0 होगी। तो हमारे पास वेक्टर है ए, इस पहले हम इसके साथ इसको देखते हैं कि इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है नहीं। अगर 0 हो गई तो उसका मतलब है ये वेक्टर इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि कंडीशन परपेंडिकुलरिटी होल्ड कर जाएगी। तो आते हैं इसको सॉल्व करने। वी हैव टू प्रूव दैट ए इस परपेंडिकुलर, ये नोटेशन अलामत जो है ये परपेंडिकुलर, ये एक लाइन है दूसरी लाइन उस पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो है परपेंडिकुलर ए होगा, ये लाइन आपकी बी होगी। एंड A इज परपेंडिकुलर टू सी। ये सेकंड पार्ट में प्रूव करते हैं इसकी, दोनों पर बोथ पर कहा गया था कि परपेंडिकुलर शो करना है इस वेक्टर को। तो पहले हम इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज A डॉट B। देखते हैं आया ये दोनों आपस में, ये वेक्टर B वेक्टर पर परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो A डॉट B, तो ये वेक्टर की वैल्यू i + 7j + 3 के डॉट डाली हमने। आगे b वेक्टर की वैल्यू i - j + 2 के। ये जैसे मैंने आपको है, इनको खुद से मैंने नाम दिए a b c, आप इनको u v w भी कह सकते हैं अगर कहना चाहे। अब डॉट प्रोडक्ट जैसे हमें प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा हुआ है कि i इन टर्म्स ऑफ i, j इन टर्म्स ऑफ j और k इन टर्म्स ऑफ k सॉल्व होते हैं। अब मैं इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें पता है i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i ये सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट i इन टर्म्स ऑफ i करेंगे, j इन टर्म्स ऑफ j एंड k इन टर्म्स ऑफ k सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा। प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जे के साथ कुछ नहीं, -1 है इसका कोएफिशिएंट। आगे चलते हैं +3 और यहाँ पर लिखा है 2, तो 3 × 2। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 1 = 1 हो जाएगा एंड 7 1 = 7, बट 7 1 = 7 तो होगा, प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 = 6। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो है 6। प्लस का यहाँ कोई साइन नहीं दिया, प्लस की वैल्यू जी, तो 6 + 1 7, 7 - 7, 7 - 7 हो गया। तो इसका मतलब a डॉट b यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई, 0 इक्वल। इसका मतलब ये कंडीशन परपेंडिकुलरिटी होल्ड कर गई है। अगर 0 ना आता आंसर तो इसका मतलब ये होता है कि ये a और b जो है ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। हैंस a इज, यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a इज परपेंडिकुलर टू b, या इस तरह से नोटेशन डाल कर लिख सकते हैं a इज परपेंडिकुलर टू b। तो एक बात हमने प्रूव कर दी, दूसरी कहा बोथ, यानी ये वेक्टर इस वेक्टर पर, ये वाला वेक्टर दोनों में परपेंडिकुलर है। इस पर तो हमने परपेंडिकुलर इसको शो कर दिया। अब दोबारा से लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, c के साथ। अगर वो भी 0 हो गई तो इसका मतलब हाँ ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है बोथ b पर भी और c पर भी। तो अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे a डॉट c की। तो नाउ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो a डॉट सी, तो a की वैल्यू तो वही है जो हमने अभी लिखी थी, ये वैल्यू i + 7j + 3 के। अलबत्ता c की वैल्यू चेंज होगी, b की जगह पर 2i + j - 3 के। तो a की वैल्यू हमने लिखी डॉट 2i + j - 3 के, ये हमने c वेक्टर की वैल्यू लिखी। उस तरह से i इन टर्म्स ऑफ i, j इन टर्म्स ऑफ j, k इन टर्म्स ऑफ k, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 × 2 हो जाएगा, i इन टर्म्स ऑफ i, आगे प्लस साइन, 7 × j के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मीन दैट इसकी वैल्यू 1 है। आगे +3 × -3। सॉल्व करते हैं इसको। 2 1 = 2 हो जाएगी वैल्यू, 7 1 = 7 एंड 3 3 = 9, तो -9 हो गया। 2 + 7, क्योंकि 2 के साथ यहाँ कोई साइन नहीं आ रहा, 2 की वैल्यू पॉजिटिव, 2 + 7 9 हो जाएगा, -9 9 - 9 रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। हैंस इस तरह से बात साबित हुई कि a परपेंडिकुलर है टू c। तो हमने जो क्वेश्चन हमसे बात पूछी गई थी कि शो करें कि ये जो फर्स्ट वेक्टर है आपको ये परपेंडिकुलर है टू बोथ b एंड c। इस तरह से हमने इसको दोनों वेक्टर पर शो कर दिया गया बारी बारी कि दोनों वेक्टर पर, ये जो वेक्टर है हमारे पास वेक्टर a, ये दोनों वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है लेट a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k एंड b इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k एंड फाइंड ए वेक्टर। अब हमने याद रखिए क्या फाइंड करना है, देखिए यहीं पर आगे लिखा हुआ वेक्टर। तो वेक्टर आपको पता है बेसिकली 3 कंपोनेंट में हमारे वेक्टर चल रहे हैं i j k, इसमें हमने ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करनी। फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड कर रहे हैं इज ऑर्थोगोनल। वो वेक्टर जो है आपका वो परपेंडिकुलर है किस पर, बोथ ए एंड बी। हमने इस दफा ये नहीं शो करना कि इन पर वेक्टर, क्योंकि हमें तीसरा वेक्टर गिवन ही नहीं है जिसकी हमें इससे डॉट प्रोडक्ट लें। हमें सिर्फ उस वेक्टर को फाइंड करना है जो कि इन दोनों वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है। लाजिम बात है जो दो वेक्टर गिवन और एक वेक्टर हमने फाइंड कर रहा तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगी। अब डॉट प्रोडक्ट से तो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। न्यूमेरिक वैल्यू मीन्स इस तरह का आंसर बन जाएगा आपके पास, जैसे भी बना हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाएगी जैसे ये आ गई। तो न्यूमेरिक नहीं, हमें तो इस तरह कंपोनेंट में वेक्टर चाहिए। इसको मतलब जो हमें दो वेक्टर गिवन है हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। फिर देख लेंगे क्वेश्चन को, लेट ए ये वेक्टर हो गया, इसका नाम उसने खुद दिया, बी वेक्टर है, फाइंड ए वेक्टर। ए वेक्टर हमने फाइंड करना है ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी, जो कि ऑर्थोगोनल है किस पर, बी पर, ए पर भी और बी पर भी। तो इन दोनों की हम क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो गिवन वेक्टर हमारे पास लिखा हुआ है ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर को भी नाम उसने खुद दिया। जैसे मैंने आपको इनके हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ है। आई जे और के डिटरमिनेंट डालेंगे। देन चूंकि मैंने ए पहले लिखा तो ए की वैल्यूज, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं आ रहा तो 1, इसका कोफिशिएंट 2 है, इधर भी कुछ नहीं आ रहा तो साथ में लिख देंगे 1। यहाँ पर कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट क्या है 2, ये बी की वैल्यू लिखने लगा हूँ। जे की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं, साथ आ रहा तो 1, और यहाँ पर के तो नहीं लिखने लगा, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है -1, तो ये लिख दें। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ लिख भी ले हमेशा एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो में हमारे पास वैल्यू आई, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, 2 1 1 -1 लिखेंगे। फिर सेकंड एक्सपेंड से पहले माइनस साइन डालेंगे, देन जे। अब ये मिड वाला कॉलम और ये अभी फर्स्ट रो हट जाएगी तो 1 1 2 और -1। देन इसके बाद के लिखेंगे प्लस साइन, सर ये तरतीब होती है प्लस माइनस प्लस, और ये अगर होता तो फिर माइनस दोबारा आता है। के लिखेंगे, अब ये कॉलम और ये फर्स्ट रो हट जाएगी तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 1 2 एंड 2 1। तो हमने तरतीब से इसको लिखा। एंड देन आई लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर, हमेशा यहाँ से पहले डायगोनल से पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 ज़ा -2। एंड सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले आपने हमेशा माइनस साइन डालना है, तो यहाँ पर वैल्यू 1 1 ज़ा 1, और सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस का साइन, आगे माइनस जे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 ज़ा 1, ये कौन सा 1 माइनस का 1। सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन डालेंगे एंड 2 1 ज़ा 2, आगे के 1 1 ज़ा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और सेकंड मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस साइन एंड 2 2 ज़ा 4। हमारे पास रिजल्ट आ गया। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, आई -2 आई माइनस आई -3 हो गया, -1 -2 ऐड हो गया, साइन किसका रहेगा माइनस का, -3 हो गया कि 1 -4, तो 1 -4 का माइनस की वैल्यू बढ़ी तो रिजल्ट हमारे पास -3 रह जाएगा। -3 आई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 3j एंड प्लस माइनस -3k इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। आ गया हमारे पास ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी। अब ये ऑर्थोगोनल तो हो गया, हमें कैसे पता चल गया भाई ये वाकई वही वेक्टर है जो नॉर्मल क्या है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मीन क्या है, परपेंडिकुलर। तो मेरे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू तो आ चुकी है, ये क्रॉस बी की वैल्यू क्योंकि हमने शुरू में इसको नाम दे दिया था ए क्रॉस बी, इसका नाम है। तो वेक्टर तो मेरे पास आ चुका है। अब मैं इनकी किसी एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। इस वेक्टर की जो हमने फाइंड किया उसकी आंसर 0 आ गया, तो इट मीन दैट ये प्रूव हो जाएगी वाकई आपस में क्या है ऑर्थोगोनल है। तो इसका चेक देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर को लिया है जो गिवन ए बी में कोई भी ले सकता है, और जो हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर था ए क्रॉस बी, उसको मैंने नाम दिया सी वेक्टर का। -3i + 3j -3 की उसकी वैल्यू लिखी, ए डॉट सी करते हैं, ए की वैल्यू i + 2j प्लस की वैल्यू जो भी अपने ए क्रॉस बी से फाइंड किया उसको मैंने अपनी आसानी के लिए क्या कह दिया, सी वेक्टर कह दिया। -3i + 3j -3k, i in terms of i 1 × -3 + 2 × 3 and +1 × -3, तो 3 1 -3, 2 3 6 and 3 1 3, माइनस का 3 ऐड होंगे -6 और ये +6 तो कैंसिल आउट होगी, तो रिजल्ट क्या होगा 0। इसका मतलब हमने जो वेक्टर फाइंड किया बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्थोगोनल ये परपेंडिकुलर कंडीशन को भी क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ इसका जस्ट चेक बताया। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए हों। कुछ भी चीज़ क्लियर ना हुई आपको तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी।